So again, most welcome to all of you. And today we are going to discuss on the oligosaccharides like as disaccharide, trisaccharide, tetra, penta, hexa, all types saccharides. Okay. So new heading your oligosaccharides. Oligosaccharides. ओलिगोसैकेराइड्स को अपन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो अपन ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर सारी के सारे डाइसैकेराइड्स पढ़ने वाले हैं। तो ओलिगोसैकेराइड और इस ओलिगोसैकेराइड के अंदर भी डाइसैकेराइड्स ओलिगोसैकेराइड और डाइसैकेराइड। आगे लैंग्वेज नोट करो, लिखो डाइसैकेराइड इज अ, नोट डाउन करो आगे, ओलिगोसैकेराइड इज अ, disaccharide is a oligosaccharides. Disaccharides is a oligosaccharide which on hydrolyze with dilute acid hydrolyze with dilute acid to yield two or more molecules if two molecules of monosaccharide is formed, then that is called disaccharide. नेक्स्ट लाइन में लिखना, there are two molecules can be same or different, नेक्स्ट लाइन में नोट करो, all disaccharides, नेक्स्ट लाइन में नोट करो, all disaccharides are crystalline solids, all disaccharides are crystalline solids and soluble in water some important disaccharides like as sucrose, maltose and lactose, etc. नेक्स्ट लाइन में नोट करो, these are of two types,
फर्स्ट वन के अंदर लिखो आप रिड्यूसिंग, फर्स्ट में लिखो रिड्यूसिंग, और बी के अंदर लिखो नॉन रिड्यूसिंग। फर्स्ट में आपने लिखा रिड्यूसिंग और सेकंड में लिखो नॉन रिड्यूसिंग। जो डाइसैकेराइड अपने सिलेबस के अंदर है वो डियर स्टूडेंट्स वो टू टाइप्स के हैं, एक होता है रिड्यूसिंग और दूसरा होता है नॉन रिड्यूसिंग। होता क्या है तो आपने 11th केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा था रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। 10th स्टैंडर्ड के अंदर भी पढ़ा था आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहां पर ऑक्सीजन का एडिफिकेशन होता है या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि नेगेटिव पार्टिकल्स है कोई भी, तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल अगर आकर के कहीं पे ऐड होता है तो उस रिएक्शन को अपन ऑक्सीडेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। और रिडक्शन रिएक्शन वो होती है जहां पे हाइड्रोजन आकर के ऐड होता है, ऑक्सीजन का एलिमिनेशन होता है, या फिर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आकर के अगर ऐड होता है तो उस रिएक्शन को अपन रिडक्शन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। बट अब जो अपन पढ़ने जा रहे हैं जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे कि रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग रिएक्शन होती क्या है, तो रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग जो रिएक्शन है, इस रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग रिएक्शन को अपन केमिस्ट्री लैब के अंदर जाकर के उसको परफॉर्म करने वाले। और केमिस्ट्री लैब के अंदर जाकर के जब अपन परफॉर्म करते हैं, हाँ लास्ट स्लाइड के अंदर जहां पे मैंने जो डाइसैकेराइड लिखा था वहां पे ओनली 2 होगा, बाकी ट्राइसैकेराइड होते तो वहां पे 3 मॉलिक्यूल्स होते, पेंटासैकेराइड्स होते तो वहां पे 5 मॉलिक्यूल्स होते, 5 मॉलिक्यूल्स होते। ओके, तो अपन बात कर रहे थे डाइसैकेराइड, दीज आर ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट वन इज रिड्यूसिंग एंड सेकंड वन इज नॉन रिड्यूसिंग। तो नेक्स्ट हेडिंग वापस नोट कीजिए, रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड, रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड। तो नेक्स्ट नोट कर लीजिए आप लोग, रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स क्या होती है, तो इसकी डेफिनेशन नोट करो। reducing disaccharide, reducing, आज क्या हो रहा है इसके कर्सर बहुत ज्यादा सेंसर काम कर रहा है। चलो आप लोग अच्छे से सुन पा रहे हो तो नोट कीजिए, रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स, रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स। आगे इसकी डेफिनेशन नोट करो, रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स में लिखो आगे, स्पीड कम करो, स्पीड कम करो, कम करो, बहुत कम कर दो। रिड्यूसिंग के अंदर लिखो दोज डाइसैकेराइड, those disaccharides in which carbonyl group, in which carbonyl group, आज सेंसर क्या हो रहा है, कार्बोनाइल ग्रुप का मतलब लिख लेना ब्रैकेट के अंदर डैश CHO, यानी कि एल्डिहाइड की बात हो रही है, CHO, कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ वन मोनोसैकेराइड, does not take part in bond formation are called reducing, बनाया जो हाँ जहाँ पे आपने हाँ एरो हाँ करती हाँ, बीच में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ, ऑक्सीजन, ओनली ऑक्सीजन है।